मथुरा की संपूर्ण जानकारी। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। हालांकि उत्खनन द्वारा प्राप्त इस नगर का साक्ष्य कुषाण कालीन है। पुराण कथा अनुसार शूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि। मथुरा मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। मथुरा ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा राजधानी के रूप में विकसित नगर है। उससे पूर्व भगवान कृष्ण के समय काल से भी पूर्व अर्थात लगभग 7500 वर्ष से यह नगर अस्तित्व में है। यह धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा की अवस्थिति। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। हालांकि उत्खनन द्वारा प्राप्त इस नगर का साक्ष्य कुषाण कालीन है। पुराण कथा अनुसार शूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि। भारतवर्ष का वह भाग जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, जो प्राचीन काल में आर्यावर्त कहलाता था। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आगरा से दिल्ली की ओर और दिल्ली से आगरा की ओर क्रमशः 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम एवं 145 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यमुना के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा गया है तथा यहाँ लवणासुर की राजधानी बताई गई है। इस नगरी को इस प्रसंग में मधुदैत्य द्वारा बताया गया है। लवणासुर, जिसको शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था, इसी मधुदानव का पुत्र था। इससे मधुपुरी या मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना सूचित होता है। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। इस नगरी को लवणासुर ने भी सजाया संवारा था। दानव, दैत्य, राक्षस आदि जैसे संबोधन विभिन्न काल में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। कभी जातीय बीले के लिए, कभी आर्य अनार्य संदर्भ में, तो कभी दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है। शहर के बारे में। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में पिपलेश्वर का, दक्षिण में रंगेश्वर का और उत्तर में गोकर्णेश्वर का और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहते हैं। मथुरा को आदि वाराह भूतेश्वर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वाराह जी की गली में नीलवाराह और श्वेतवाराह के सुंदर विशाल मंदिर हैं। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने श्री केशवदेव जी की मूर्ति स्थापित की थी, पर औरंगजेब के काल में वह रजधाम में पधरा दी गई व औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ डाला और उसके स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी। बाद में उस मस्जिद के पीछे नया केशवदेव जी का मंदिर बन गया है। प्राचीन केशव मंदिर के स्थान को केशवकटरा कहते हैं। खुदाई होने से यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। मुगल काल में सौंख का किला जाट राजा हठी सिंह की वीरता के लिए प्रसिद्ध था। पास ही एक कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है। कंकाली टीले में भी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। यह कंकाली वह बतलाई जाती है
जिसे देवकी की कन्या समझकर कंस ने मारना चाहा था, पर वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। मस्जिद से थोड़ा सा पीछे पोतराकुंड के पास भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसमें वसुदेव तथा देवकी की मूर्तियां हैं। इस स्थान को मल्लपुरा कहते हैं। इसी स्थान में कंस के चाणूर, मुष्टिक, कूटशल, तोशल आदि प्रसिद्ध मल्ल रहा करते थे। नवीन स्थानों में सबसे श्रेष्ठ स्थान श्री पार्थ जी का बनवाया हुआ श्री द्वारकाधीश का मंदिर है। इसमें प्रसाद आदि का समुचित प्रबंध है। संस्कृत पाठशाला, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक लोकोपकारी विभाग भी हैं। इस मंदिर के अलावा गोविंद जी का मंदिर, किशोरीर मन जी का मंदिर, वसुदेव घाट पर गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, उदयपुर वाली रानी का मदन मोहन जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, रायगढ़वासी रायसेठ का बनवाया हुआ मदन मोहन जी का मंदिर, उन्नाव की रानी श्याम कुंवरी का बनाया राधे श्याम जी का मंदिर, अस्कुंडा घाट पर हनुमान जी, नृसिंह जी, वाराह जी, गणेश जी के मंदिर आदि हैं, जिनमें कई का आयव्यय बहुत है, प्रबंध अत्युत्तम है। साथ में पाठशाला आदि संस्थाएं भी चल रही हैं। विश्राम घाट या विश्रांत घाट एक बड़ा सुंदर स्थान है। मथुरा में यही प्रधान तीर्थ है। विश्रांतिक तीर्थ, विश्राम घाट, असिकुंडा तीर्थ, अस्कुंडा घाट, वैकुंठ तीर्थ, कालिंजर तीर्थ और चक्र तीर्थ नामक 5 प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कालवेशिक, सोमदेव, कंबल और संबल इन जैन साधुओं को मथुरा का बतलाया गया है। जब यहाँ एक बार घोर अकाल पड़ा था, तब मथुरा के एक जैन नागरिक खंडी ने अनिवार्य रूप से जैन आगमों के पाठन की प्रथा चलाई थी। भगवान ने कंस वध के पश्चात यहीं विश्राम लिया था। नित्य प्रातः सायं यहाँ यमुना जी की आरती होती है, जिसकी शोभा दर्शनीय है। यहाँ किसी समय दतिया नरेश और काशी नरेश क्रमशः 81 मन और 3 मन सोने से तुले थे, और फिर यह दोनों बार की तुलाओं का सोना व्रज में बांट दिया था। यहाँ मुरली मनोहर, कृष्ण बलदेव, अन्नपूर्णा, धर्मराज, गोवर्धननाथ आदि कई मंदिर हैं। यहाँ चैत्र शुद्ध 6, यमुना जाम दिवस, यमद्वितीया तथा कार्तिक शुद्ध 10 कंस वध के बाद को मेला लगता है। विश्रांत से पीछे श्री रामानुज संप्रदाय का नारायण जी का मंदिर, इसके पीछे पुराना गतश्रम नारायण जी का मंदिर, इसके आगे कंसखार हैं। सब्जी मंडी में पंत क्षेत्रपाल शर्मा का बनवाया घंटाघर है। पालीवाल बोहरों के बनवाए राधा कृष्ण, दाऊजी, विजय गोविंद, गोवर्धननाथ के मंदिर हैं। रामजी द्वारे में श्री राम जी का मंदिर है। वहीं अष्टभुजी श्री गोपाल जी की मूर्ति है, जिसमें 24 अवतारों के दर्शन होते हैं। यहाँ रामनवमी को मेला होता है। यहाँ पर वज्रनाभ के स्थापित किए हुए ध्रुव जी के चरण चिन्ह हैं। चौबच्चा में वीर भद्रेश्वर का मंदिर, लवणासुर को मारकर मथुरा की रक्षा करने वाले शत्रुघ्न जी का मंदिर, होली दरवाजे पर दाऊ जी का मंदिर, डोरी बाजार में गोपीनाथ जी का मंदिर है। आगे चलकर दीर्घ विष्णु जी का मंदिर, बंगाली घाट पर श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी परिवारों के बड़े छोटे 2 मदन मोहन जी के और एक गोकुलेश का मंदिर है। नगर के बाहर ध्रुव जी का मंदिर, गऊ घाट पर प्राचीन विष्णु स्वामी संप्रदाय का श्री राधा बिहारी जी का मंदिर, वैरागपुरा में प्राचीन विष्णु स्वामी संप्रदाय के विरक्तों का मंदिर है। वैरागपुरा में गोहिल छिपी जाति के चौधरी श्री गोवर्धनदास नागर पुत्र श्री हरकरण दास नागर ने सकल पंच मथुरा को संवत 1981 सन 1924 में मंदिर बनाने के हेतु अपने भूमि दान में दे, और उस भूमि के ऊपर दाऊजी महाराज और रेवती देवी की मूर्ति पधार कर मंदिर दान कर दिया। इससे आगे मथुरा के पश्चिम में एक ऊंचे टील पर महाविद्या का मंदिर है। उसके नीचे एक सुंदर कुंड तथा पशुपति महादेव का मंदिर है, जिसके नीचे सरस्वती नाला है। किसी समय यहाँ सरस्वती जी बहती थीं और गोकर्णेश्वर महादेव के पास आकर यमुना जी में मिलती थीं। एक प्रसंग में यह वर्णन है कि एक सर्प नंद बाबा को रात्रि में निगलने लगा। तब श्री कृष्ण ने सर्प को लात मारी, जिस पर सर्प शरीर छोड़कर सुदर्शन विद्याधर हो गया।
किन्हीं किन्हीं टीकाकारों का मत है कि यह लीला इन्हीं महाविद्या की है और किन्हीं किन्हीं का मत है कि अंबिकावन दक्षिण में है। इससे आगे सरस्वती कुंड और सरस्वती का मंदिर और उससे आगे चामुंडा का मंदिर है। चामुंडा से मथुरा की ओर लौटते हुए बीच में अम्बरीश टीला पड़ता है। यहाँ राजा अम्बरीश ने तप किया था। अब उस स्थान पर नीचे जाहर पीर का मठ है और टीले के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। ये सब मथुरा के प्रमुख स्थान हैं। इनके सिवाय और बहुत छोटे छोटे स्थान हैं। मथुरा के पास निसिंहगढ़ एक स्थान है जहां नरहरि नाम के एक पहुंचे हुए महात्मा हो गए हैं। कहा जाता है इन्होंने 400 वर्ष के होकर अपना शरीर त्याग किया था। मथुरा की परिक्रमा। प्रत्येक एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। देवशयनी और देवोत्थापनी एकादशी को मथुरागरुड़ गोविंद वृंदावन की एक साथ परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 21 कोसी या 3 वन की भी कही जाती है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि में परिक्रमा की जाती है जिसे वन विहार की परिक्रमा कहते हैं। स्थान स्थान में गाने बजाने का तथा पदाकंदा नाटक का भी प्रबंध रहता है। श्री दाऊ जी ने द्वारका से आकर वसंत ऋतु के 2 मास व्रज में बिताकर जो वन विहार किया था तथा उस समय यमुना जी को खींचा था, यह परिक्रमा उसी की स्मृति है। सप्तपुरियों में मथुरा। भारतवर्ष के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधारशिलाएं इसकी 7 महापुरियां हैं। गरुड़ पुराण में इनके नाम इस क्रम से वर्णित हैं। इनमें मथुरा का स्थान अयोध्या के पश्चात अन्य पुरियों के पहले रखा गया है। पद्म पुराण में मथुरा का महत्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरियां मोक्षदायिनी है, तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसी का समर्थन गर्ग संहिता में करते हुए बतलाया गया है कि पुरियों की रानी कृष्णापुरी मथुरा ब्रिजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है। यह मोक्ष प्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है। मथुरा ब्रज का प्राचीन संगीत। ब्रज के प्राचीन संगीतज्ञों की प्रामाणिक जानकारी 16वीं शताब्दी के भक्तिकाल से मिलती है। इस काल में अनेकों संगीतज्ञ वैष्णव संत हुए। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी, इनके गुरु आशुधीर जी तथा उनके शिष्य तानसेन आदि का नाम सर्वविदित है। बैजू बावरा के गुरु भी श्री हरिदास जी कहे जाते हैं, किंतु बैजू बावरा ने अष्टछाप के कवि संगीतज्ञ गोविंद स्वामी जी से ही संगीत का अभ्यास किया था। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट जी इसी काल में भक्त, कवि और संगीतज्ञ हुए। अष्टछाप के महासंगीतज्ञ कवि सूरदास, नंददास, परमानंद दास जी आदि भी इसी काल में प्रसिद्ध कीर्तनकार, कवि और गायक हुए, जिनके कीर्तन बल्लभ कुल के मंदिरों में गाए जाते हैं। स्वामी हरिदास जी ने ही वस्तुत ब्रज संगीत के ध्रुपद, धमार की गायकी और रास नृत्य की परंपरा चलाई। संगीत। मथुरा में संगीत का प्रचलन बहुत पुराना है। बांसुरी ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को जन जन जानता है और इसी को लेकर उन्हें मुरलीधर और वंशीधर आदि नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में भी ब्रज के लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखावज, एकतारा आदि वाद्य यंत्रों का प्रचलन है। 16वीं शती से मथुरा में रास के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ। यहाँ सबसे पहले बल्लभाचार्य जी ने स्वामी हरदेव के सहयोग से विश्रांत घाट पर रास किया। रास ब्रज की अनोखी देन है, जिसमें संगीत के गीत, गद्य तथा नृत्य का सम्मिश्रण है। ब्रज के साहित्य के सांस्कृतिक एवं कलात्मक जीवन को रास बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त करता है। अष्टछाप के कवियों के समय ब्रज में संगीत की मधुर धारा प्रवाहित हुई।
सूरदास, नंददास, कृष्णदास आदि स्वयं गायक थे। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में विविध प्रकार के गीतों का अपार भंडार भर दिया। स्वामी हरिदास संगीत शास्त्र के प्रकांड आचार्य एवं गायक थे। तानसेन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी उनके शिष्य थे। सम्राट अकबर भी स्वामी जी के मधुर संगीत गीतों को सुनने का लोभ संवरण न कर सका और इसके लिए भेष बदलकर उन्हें सुनने वृंदावन आया करता था। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन लंबे समय तक संगीत के केंद्र बने रहे और यहाँ दूर से संगीत कला सीखने आते रहे। लोकगीत। ब्रज में अनेकानेक गायन शैलियां प्रचलित हैं और रसिया ब्रज की प्राचीनतम गायकी कला है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पद, रसिया आदि गायकी के साथ रासलीला का आयोजन होता है। श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाई जाने वाली मल्हार गायकी का प्रादुर्भाव ब्रज से ही है। लोक संगीत में रसिया, ढोला, आल्हा, लावनी, चौबोला, बहल, तबील, भगत आदि संगीत भी समय समय पर सुनने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ऋतु गीत, घरेलू गीत, सांस्कृतिक गीत समय समय पर विभिन्न वर्गों में गाए जाते हैं। कला। यहाँ स्थापत्य तथा मूर्ति कला के विकास का सबसे महत्वपूर्ण युग कुषाण काल के प्रारंभ से गुप्त काल के अंत तक रहा। यद्यपि इसके बाद भी ये कलाएं 12वीं शती के अंत तक जारी रहीं। इसके बाद लगभग 350 वर्षों तक मथुरा कला का प्रवाह अवरुद्ध रहा, पर 16वीं शती से कला का पुनरुत्थान साहित्य, संगीत तथा चित्रकला के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। ब्रज के वन। ब्रज में 12 वन ब्रज के वन हैं, जो कि 12 वन के नाम से प्रसिद्ध हैं। दर्शनीय स्थल। कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मल्लापुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदू मंदिरों का एक समूह है। ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां हिंदू देवता कृष्ण का जन्म माना जाता है। जन्मभूमि के निकट ही औरंगजेब द्वारा निर्मित शाही ईदगाह मस्जिद भी स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस स्थान का धार्मिक महत्व रहा है। मंदिरों को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में 1670 में गोकुल जाट की मृत्यु के बाद मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा किया गया है। उन्होंने वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी कायम है। 20वीं शताब्दी में केशवदेव मंदिर, जन्मस्थान पर गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से नए मंदिर परिसर का निर्माण किया गया था। पर्यटन। मथुरा रेलवे स्टेशन काफी व्यस्त जंक्शन है और दिल्ली से दक्षिण भारत या मुंबई जाने वाली सभी ट्रेनें मथुरा होकर गुजरती हैं। सड़क द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। आगरा से मात्र 55 किलोमीटर तथा खैर से मात्र 50 किलोमीटर है। वृंदावन पहुंचने के लिए यह वृंदावन की वेबसाइट काफी सूचना देती है। वर्टिकल बार स्टेशन के आसपास कई होटल हैं और विश्राम घाट के आसपास कई कम खर्च वाली धर्मशालाएं रुकने के लिए उपलब्ध हैं। घूमने के लिए टैक्सी कर सकते हैं, जिससे मथुरा, वृंदावन एक दिन में घूमा जा सकता है। अधिकतर मंदिरों में दर्शन सुबह 12 बजे तक और साढ़े 4 से 6 से 7 बजे तक खुलते हैं। दर्शनार्थियों को इसी हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ऑटो और तांगे भी उपलब्ध है। यमुना में नौका विहार और प्रातःकाल और सायंकाल में विश्राम घाट पर होने वाली यमुना जी की आरती दर्शनीय है। गोकुल की ओर जाने के लिए आधा दिन और लगेगा, उसके बाद गोवर्धन के लिए निकल सकते हैं। गोवर्धन के लिए बस से उपलब्ध है। राधाष्टमी का उत्सव वृंदावन में धूम से मनाया जाता है। होली।
श्री कृष्ण राधा और गोपियों ग्वालों के बीच की होली के रूप में गुलाल रंग केसर की पिचकारी से खूब खेलते हैं। होली का आरंभ फाल्गुन शुक्ल 9 बरसाना से होता है। वहां की लट्ठमार होली जग प्रसिद्ध है। 10वीं को ऐसी ही होली नंदगांव में होती है। इसी के साथ पूरे ब्रज में होली की धूम मचती है। धूलेंडी को प्राय होली पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हुरंगे चलते हैं, जिनमें महिलाएं रंगों के साथ लाठियों कोड़ों आदि से पुरुषों को घेरती हैं। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली तो जग प्रसिद्ध है। नंदगांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की गोरी रे रसिया और बरसाने में आई जयो बुलाए गई राधा प्यारी गीतों के साथ ही ब्रज की होली की मस्ती शुरू होती है। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली खास मस्ती भरी होती है। वजह ये कि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही होली का 40 दिवसीय उत्सव आरंभ हो जाता है। नंदगांव एवं बरसाने से ही होली की विशेष उमंग जागृत होती है। जब नंदगांव के गोप गोपियों पर रंग डालते, तो नंदगांव की गोपियां उन्हें ऐसा करने से रोकती थीं और न मानने पर लाठी मारना शुरू करती थीं। होली की टोलियों में नंदगांव के पुरुष होते हैं, क्योंकि कृष्ण यहीं के थे, और बरसाने की महिलाएं, क्योंकि राधा बरसाने की थीं। दिलचस्प बात ये होती है कि ये होली बाकी भारत में खेली जाने वाली होली से पहले खेली जाती है। दिन शुरू होते ही नंदगांव के हुरियारों की टोलियां बरसाने पहुंचने लगती हैं। साथ ही पहुंचने लगती हैं कीर्तन मंडलियां। इस दौरान भांग ठंडई का खूब इंतजाम होता है। ब्रजवासी लोगों की चिरौंटा जैसी आंखों को देखकर भांग ठंडई की व्यवस्था का अंदाज लगा लेते हैं। बरसाने में टेसू के फूलों के भगोने तैयार रहते हैं। दोपहर तक घमासान लठमार होली का समा बंध चुका होता है। नंदगांव के लोगों के हाथ में पिचकारियां होती हैं और बरसाने की महिलाओं के हाथ में लाठियां, और शुरू हो जाती है होली।